नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेस पर। तो आज सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हुआ हूं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड ने अपने कक्षा 10 और कक्षा 12 की दोस्तों परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता है, और अप्रैल में आपकी परीक्षाएं होने वाली है दोस्तों, यानी कि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक तैयारी नहीं की है कोरोना के चलते दोस्तों, इस बार पढ़ाई भी बहुत कम हो पाई है और एग्जाम भी दोस्तों आप लोगों के आपके सर के ऊपर आ चुके हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 के जो गणित का पेपर होने वाला है अप्रैल के महीने में दोस्तों आपका, उसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दूंगा जो आपकी परीक्षा में 99% पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं दोस्तों। यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपका पहला प्रश्न किस प्रकार होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणित मैथमेटिक्स कक्षा 10 का ये पेपर है दोस्तों। सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 32 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपका सेक्शन ए से होगा। पहला प्रश्न दोस्तों आपका, यदि 26 तथा 91 का एलसीएम 182 है तो उनका एचसीएफ आपको यहाँ पर निकालना है दोस्तों। आपसे पूछा गया है यदि 26 तथा 91 का एलसीएम जो है वो 182 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, यदि समीकरण 4x² माइनस के एक्स प्लस 1 का मूल्य कितना है दोस्तों, 0 के मूल समान हो तो k का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न नंबर 3, यदि बहुपद x³ माइनस 9x² प्लस 3x प्लस 1 के मूल अल्फा माइनस बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। ये सभी वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करके दोस्तों यहाँ से आपको अल्फा की का मान निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 जो होगा वो भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक एपी दी गई है -37 -33 -29 और इसके 12 पदों तक का योग आपको फाइंड आउट करना है। प्रश्न नंबर 5 जो आपका होगा, निम्न में से सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर भी एक एपी दी गई है, इसका 13वां पद आपको बताना है। ये 4 जो ऑप्शन आपको मिले हैं इनमें से आपका एक सही ऑप्शन होगा, वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, जिसके लिए आपको 1 अंक मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों आपका, त्रिभुज ए बी आपका दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। उसमें उस ट्रायंगल में जो बी पॉइंट है उसके ऊपर क्या एंगल बनेगा वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है। प्रश्न नंबर 7 आपका दोस्तों, आकृति में एंगल ओ डी सी बराबर है दोस्तों एंगल ओ बी ए के। इसी प्रकार बी ओ सी 105 डिग्री दिया गया है, एंगल सी डी ओ आपको 80 डिग्री दिया गया है। तो एंगल डी ओ सी का मान ज्ञात करना है, ये आपको आकृति दी गई है। इसमें आपको एंगल डी ओ सी दोस्तों, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपको ज्ञात करना है। सॉरी दोस्तों, ये वाला। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि कृत की त्रिज्या क्या है, आपको बताने की सॉरी वर्त की त्रिज्या क्या होगी। आपके बिंदु और लंबाई आपको यहाँ पर दी गई है। प्रश्न नंबर 9 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न नंबर 10 में आपको बताना कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो तो एक्स और वाई के बीच संबंध क्या है दोस्तों। ये चार ऑप्शन आपको मिले हैं यहाँ पर, इनमें से एक आंसर आपको चूज करना है। प्रश्न नंबर 11, बिंदुओं 4 -3 तथा 8 5 के बीच की दूरी है। आपको बिंदु दिए गए दोस्तों 4 -3 तथा 8 और 5 के बीच की दूरी, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर इसके मान ज्ञात करना होगा। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। साइन ए बराबर दिया गया आपको 3/4, तो कॉस ए का मान आपको ज्ञात करना है दोस्तों। साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 13वां प्रश्न आपका, साइन 2a इजिकल टू साइन 2 साइन ए सत्य है, ए का मान आपको ज्ञात करना है। कोण ए जो होगा उसका मान क्या होगा। प्रश्न नंबर 14 आपसे, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के चतुर्थ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 15 और 16 प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है दोस्तों, आपको बताना है। सेक्शन बी की बात करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सेक्शन बी से पहले टोटल आपके 16 जो क्वेश्चन थे वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सेक्शन बी,
सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। आपको ये पूरा दोस्तों इसका मान ज्ञात करते हुए आपको पूरा सॉल्यूशन इसका दिखाना, जिसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 18, के मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको बताना है ऐसा क्यों। 1900 प्रश्न आपको 12 मीटर लंबाई वाली एक अर्धवादर छड़ी की भूमि छाया की लंबाई 10 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया लंबाई भूमि 40 मीटर है और मीनार की ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर का। ये आपको एक दोस्तों वैल्यू दी गई है, इसको आपका मान ज्ञात करना है कि किसके बराबर होगा। इसमें यूलेट करके दोस्तों, यानी कि इनमें cos स्क्वायर 60 का मान आपको यहाँ पर निकालना है। सभी का वैल्यू रखते हुए आपको यहाँ का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 21 भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। आकृति में जैसा दिखाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यदि ABCD भुजा की लंबाई आपको यहाँ पर दी गई है 14 सेंटीमीटर का, सॉरी दोस्तों, ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये टोटल पूरा इसका कितना है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। तो तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है, तो आपको दोस्तों इसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है प्रश्न नंबर 22 से। इससे पहले आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, अब आपके यहाँ पर 4-4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो सभी 4-4 नंबर के क्वेश्चन है आपके। प्रश्न नंबर 22, बहुपद 2x² - 3x³ -3x² + 6x - 2 के दो शून्यांक √2 तथा -√2 हो तो इनके अन्य शून्यांक ज्ञात आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 23, यदि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात आपको करनी है। प्रश्न नंबर 24, ये सभी आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 25 आपका दो संकेंद्रीय वृत्तियों की त्रिज्याएं आपको यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। इसके लिए भाई आपको 4 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 आपका यहाँ पर पॉइंट दिए गए ABCD, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इसके लिए भी आपको 4 अंक मिलेंगे। प्रश्न नंबर 27 आपका 20 बल्बों में से एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इसी समूह में से एक बल्ब ज़्यादा अच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। दोस्तों ये आपको प्रायिकता से आपका क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। प्रायिकता वाला और दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री वाले आप अच्छे से चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। वो दो चैप्टर आपको आसानी से पास करा सकते हैं। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन डी की। ये टोटल आपके दोस्तों 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इनमें आपसे अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। सबसे पहले एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया है, क्या वो कहना चाह रहा है। यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तो चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई, चौड़ाई को 2 इकाई कम दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब? जब उसके लिए लंबाई जो है वो 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई आपकी 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब वो 9 वर्ग इकाई कम क्षेत्रफल उसका आता है। यदि हम, अब पूछा गया दोस्तों, क्या कर पूछा गया कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बना दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ये तो इस आयत की जो विमाएं हैं, फाइंड जो इसका डायमेंशन है वो आपको ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 29 यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये वाला चैप्टर भी दोस्तों आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बड़े नॉर्मल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं जो आप आसानी से अपनी परीक्षा में कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों 5 नंबर में भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी और 1 नंबर में भी आपका इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये चैप्टर वो है जो आपको आसानी से पास करा सकता है। 1-2 चैप्टर भी आप अगर आसानी से पढ़ लेते हैं या अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप अपनी परीक्षा में आसानी से पास हो जाएंगे। 29वां प्रश्न दोस्तों, 7 मीटर ऊंचे भवन से शिखर केबल टावर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपसे अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से होगा। सेक ए माइनस सेक सॉरी कॉस ए इंटू कोट ए प्लस टेन ए बराबर है टेन ए इंटू सेक ए के बराबर। आपको ये फाइंड आउट करना है कि प्रूव करना है दोस्तों। ये थ्योरम है, इसको प्रूव करके आपको बताना है कि ऐसा है या नहीं है। प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा जाएगा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त
4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। इसमें कर्ण नहीं दिया गया है दोस्तों, बाकी दोनों भुजाएं दी गई है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, तो इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 31 आपका जो होगा दोस्तों, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। ये आपका दोस्तों प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी दोस्तों, ये आपका क्षेत्रफल से है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी को किससे भरा गया है? रेत से भरा गया है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी कि h का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये देखिए, बारंबारता से बंटन सारणी से आपका एक क्वेश्चन लिया गया है। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करना है, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पर, अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 हो तो x और y के मान आपको यहाँ पर दिए गए दोस्तों। x यहाँ पर दिया गया है, y आपका यहाँ पर दिया गया है। ये सभी वो प्रश्न है दोस्तों जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब उठा के देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो उनमें भी देखोगे तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों आप लोगों के पास समय बहुत कम है, तो जल्दी से दोस्तों पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नया पेपर डले, जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊं, उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों यदि आपके जानकार हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपको, उस सब में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कक्षा 12 के अगर आपके कोई विद्यार्थी है तो उनको भी बताइए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 12 के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो डाली जाती है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली है, सोशल साइंस का पेपर और हिंदी का पेपर। अगर किसी विद्यार्थी ने उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, एक बार उनको भी जरूर देखें। सभी दोस्तों का धन्यवाद और बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर।